क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। आज एक नई अनबॉक्सिंग करते हैं हम एक ब्लूटूथ स्पीकर की। तो रेडियो के संदर्भ में मैं आपको सारे रेडियो के श्रोता जो हैं, जो रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं और जो जनरली भी म्यूजिक को सुनते हैं, एक ना स्पीकर का फॉर्म फैक्टर है। फॉर्म फैक्टर का मतलब है एक ना साइज है उसका। वो फॉर्म फैक्टर जो रहता है ना, वो एक इंडिविजुअल कमरे के लिए इंडिपेंडेंट लिसनिंग जो होती है ना, बंदे की प्राइवेट लिसनिंग, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और इस फॉर्म फैक्टर के अंदर ना दोस्तों बहुत सारे स्पीकर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। सस्ते सस्ते भी हैं, 500 रुपये से कम भी हैं, 500 से लेकर 1000 रुपये में भी अवेलेबल हैं, और क्या कहते हैं, इससे ऊपर भी हैं, 1000-2000 की रेंज में भी हैं, और 2500 से लेकर 5000 की रेंज में भी हैं, और 5000 से ऊपर भी हैं जो बड़ी प्रीमियम रेंज मानी जाती है। तो कुछ महीने पहले जब मैं इस प्रकार के एक फॉर्म फैक्टर का स्पीकर ढूंढ रहा था ना, तो मैंने थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च की और मुझे ऐसे लगा, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ करूंगा, कि वो पर्टिकुलर ब्रांड का एक स्पीकर मुझे खरीदना चाहिए। और वो मैंने खरीद भी लिया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लगता है वो मुझे। तो मेरे मन में JBL का स्पीकर खरीदने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, और इसका जो 4th जनरेशन का मॉडल है ना, वो खरीदने में मैं इंटरेस्टेड था, छोटे फॉर्म फैक्टर में। मैं स्पीकर जब खोलूंगा तो आपको उसके बारे में बताऊंगा। और मुझे एक पर्टिकुलर ना उसका रंग पसंद था। तो ये करते क्या थे जनरली 3600-3700 की रेंज के अंदर सारे रंग लगा देते थे, और मेरे वाला उठा के 4000 का कर देते थे। तो हुआ अब ये है कि स्पीकर मुझे आज डिलीवर हो चुका है 3600 कुछ रुपए का, और अभी एक और प्रमोशन डिस्काउंट चल रहा है amazon.in पे, जिससे कि वो स्पीकर अभी 3400 एंड कुछ में अवेलेबल है। तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने आपको थोड़ा सा, मैं हमेशा ही आप सब श्रोताओं को अपना जो मन के अंदर मेरी चीज होती है ना, जब मैं चीज को खरीदता हूं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और आज मैं बड़ा दूर हूं वीडियो से, तो जब भी मैं क्लिप चेंज करूंगा तो आप मुझे ऐसे निशाना लगाते हुए देखेंगे। मैं पास में आया और बटन को दबाया, अब निशाना वापस जा रहा है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, बीच में थोड़ा पॉज कर लिया, टोपी को सेट कर लिया, और थोड़ा तरबूज खाया या थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। तो बात हम JBL के स्पीकर की अनबॉक्सिंग की कर रहे थे दोस्तों। तो ये पार्सल आज मुझे रिसीव हो गया। यहां से मैंने इसको खोला और बीच में से निकला एक डिब्बा इंटरेस्टिंग चीज देखो दोस्तों, डब्बा ऐसे खुलता है ये, और यहाँ पर टेप लगी हुई है, मगर साइडों पे कोई टेप नहीं लगी। ये स्पीकर के ऊपर का एक प्रोटेक्टिव कवर है, जो अमेजोन का जो भी ये वेंडर है जो मुझे भेज रहा है, या खुद अमेजोन जो भेज रहा है, मेरे ख्याल से इधर भी टेप लगी होनी चाहिए और इधर भी टेप लगी होनी चाहिए, क्योंकि अब इसको खोलने के लिए इधर से खोलने की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी उंगली मारो साइड में, ये बाहर को आ गया। ये रहा इसका बिल।
थोड़ा बिल को देखते हैं कि बिल में लिखा क्या है, कौन भेज रहा है इसको मेरे पास। बोले 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 इतना लंबा बिल, कमाल है, इतना सा स्पीकर और इतना बड़ा बिल। मेरे को लगता है Amazon का जो स्टोर है वो सॉरी जो JBL का स्टोर है वो Amazon ही हैंडल कर रहा है, तो बिल उन्हीं के पास से आया। और मेरे पास ये जो पहुंचे उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग है दोस्तों, ₹3,674, मगर अब ये 3,400 रुपीज में भी उपलब्ध है। तो जब तक ये समर का जो भी डिस्काउंट चल रहा है आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका और आप वहां से खरीद सकते हैं। अभी मैं Amazon का एफिलिएट नहीं हूं तो मुझे आपकी क्लिक की हुई चीजों से कोई पैसा नहीं मिलता, तो कोई पैसा नहीं आता आप लोगों से बस हमारी जेब से निकलता है आपको प्रोडक्ट दिखाने के लिए। चलो एनीवे इसको रखते हैं साइड पे और इसको निकालते हैं स्पीकर को। डब्बा बस सिंपल है तो इसको साइड में करते हैं। ये छोटा सा एक बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको, ये ना जो कैमोफ्लेज कलर नहीं होता जो डेजर्ट टाइप होता है, ये उस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो आप इसके सारे डायमेंशंस देख सकते हैं, मैं कुछ पढ़ के आपको बताता हूं। और हरप्रीत ने अब बोलना है कि यार अमरवीर जी इस बार आप फिर बड़े दूर थे। नहीं हरप्रीत, मैं तेरे को पास में आके दिखा देता हूं। ये देखो, अच्छी तरह से चेक कर लो क्या है क्या नहीं है, ये देखो, ठीक है। चलो बैठते हैं। और मैंने कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस में देखा है, इसको खोलने के लिए कोई ज़्यादा मुशक्कत सी नहीं करनी पड़ती। एक यहाँ चीज़ होती है और उसको खोल ऐसे फाड़ो और ये बाहर को खुल जाता है। एनीवे आगे लिखा हुआ है स्कैन फॉर वारंटी इंफॉर्मेशन, इस जगह पे कैमो कलर है ये, और JBL बाय हरमन लिखा हुआ है। ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.3 है दोस्तों, 5.3, और बाकी गो 4th जनरेशन का गो सीरीज का ये, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। इधर कुछ नहीं है, बस एक लेडी, दो लड़कियां हैं और JBL का एक लोगो है। इधर भी कुछ खास नहीं है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जब से 40 की एज हो गई है ना दोस्तों, पास की निगाह बड़ी खराब हो गई है और जब भी पास देखना पड़ता है तो ये दूर वाला चश्मा थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है, फिर जाके कुछ नजर आता है। एनीवे बैक साइड में हूं मैं अभी, उसमें एक स्टिकर भी लगा हुआ है इनका, जो इनके बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। उसमें पोर्टेबल स्पीकर MRP लिखी हुई है कोई 5,499 रुपए, 5499 की, और जनवरी 2025 को ये इंपोर्ट हुआ है, विच इज वेरी गुड कि नया मिल रहा है हमें प्रोडक्ट। और हरमन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनका कि बेंगलोर में ऑफिस है कर्नाटका में, उन्होंने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि ये USA में, USA की जो कंपनी है वहां से, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये मेड इन USA होगा। दोस्तों आजकल USA में कुछ नहीं बनता, सारा कुछ चाइना में बनता है। इधर इसको पकड़ने के लिए या हैंग करने के लिए एक चीज है, बाकी तो ये ऑरेंज ही है यहाँ से। और इस जगह पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, देखो, जैसे कुछ डिटेल्स हैं, फिर कोई UPC नंबर, जैन, EAN, SAP, बहुत सारे सीरियल नंबर भी इसका, काफी सारी चीजें इधर को इनग्रेव्ड है। चलिए इसको खोलते हैं। यहाँ पर है वो चीज, ये देखो दोनों साइड में ऐसे करके, बस इसको ऐसे करना है और ये निकल आया बाहर। अब ये खुलेगा, ये खुलेगा कैसे ये देखते हैं जरा। आज ना दोस्तों चीटिंग नहीं की हुई है आज ना ज्यादातर जितने भी हम यूट्यूबर्स है ना, हम थोड़ी मोटी चीटिंग मार लेते हैं, पहले खोल लेते हैं। आज ना बिल्कुल भी नहीं खोला हुआ ये, तो जैसे तकलीफ मुझे हो रही है ना, अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा। हाँ कुछ मेरे समझ में आया।
ठीक है, लगता तो यही है इधर से। तो थोड़ा सा इस एरिया से भी थोड़ा सा हमें ऐसे साफ कर लेना चाहिए। ये देखो, क्योंकि ये ग्लूड है तो वो उसको ऐसे खुलने नहीं देता। अरे बहुत सारे यूट्यूबर्स मैं देखता हूं चीज को ऐसे खोलना होता है, इधर से फाड़ फाड़ के खोलते रहते हैं। थोड़ा सा अपने प्यारे प्रोडक्ट्स के साथ तमीज से पेश आया करो दोस्तों, थोड़ा प्यार करा करो उनसे, क्योंकि कईयों की तो रोजी रोटी है ये यूट्यूब। चलो हम तो डिफरेंट काम करते हैं, परंतु थोड़ा सा प्यार दिखाया करो जब आप ये प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हो दोस्तों। चलो एनीवे इसको खोलते हैं और देखते हैं। मैं क्लिप चेंज करता हूं। चलिए, वो बंदूक की गोली की तरह मैं फिर वापस आ गया। क्लिप नंबर 3 है ये अब हमारी। तो ये लो दोस्तों, प्यारा सा मेरा बहुत ही अच्छे कलर का JBL का Go 4th जनरेशन। मुझे बहुत प्यारा लगा ये कलर। ये बाहर देखने से भी ज्यादा अच्छा अंदर को लग रहा है। इसमें बहुत ग्रेस है दोस्तों, मजा आ गया देख के उसको। आप भी देखो कितना प्यारा कलर है, देखो, वेरी गुड कलर। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। स्पीकर दे देखो, नन्ना मुन्ना स्पीकर आ गया है हमारा। वेरी गुड फॉर्म फैक्टर और बहुत प्यारा कलर। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। बाकी बॉक्स में देखते हैं दोस्तों क्या अवेलेबल है। यहां पर एक छोटी सी छुपी हुई एक केबल है इसकी, यहां से निकलेगी वो। और ये बस उसका अंदर के स्पीकर को टिकाने के लिए उसका एक नीचे का स्ट्रक्चर है। इसको भी थोड़ा साइड में करते हैं और बॉक्स अभी रखते हैं पास में। तो दोस्तों अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जो छोटा सा स्पीकर होगा उसमें स्पीकर को इतनी लंबी नहीं हो सकती दोस्तों, और मेरे को छोटी केबल्स ज्यादा पसंद नहीं है। आई प्रेफर हैविंग लार्जर केबल्स। एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए केबल का, तो मैं उन्हीं के साथ चार्ज करता हूं। तो ये मैंने खोल दिया, केबल टाई लगी हुई है, उसको मैंने खोला और इतनी सी केबल है ये देखो, इतनी सी केबल है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसकी देख रहा हूं, बीच में बाउंस, ये सिलिकॉन केबल है, इसमें सिलिकॉन रबड़ लगा हुआ है, विच फील्स वेरी प्रीमियम। ये बहुत प्रीमियम लगता है। और अंदर भी ये थोड़ा ऑरेंज कलर इसमें है। तो केबल की क्वालिटी वेरी गुड है। और ये C टाइप केबल है दोस्तों। आजकल का मॉडर्न जितना भी इक्विपमेंट अवेलेबल है, जैसे रेडियोज या कुछ भी, तो वो सारे के सारे दोस्तों USB टाइप C में आते हैं। तो ये एक छोटी सी केबल है। मैं तो इसको शायद ही कभी यूज करूं, परंतु आप में से कुछ होंगे जो ऐसी छोटी केबल्स भी प्रेफर करते हैं। तो क्वालिटी बहुत उम्दा है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। चलो इसको भी साइड में करते हैं। एक्चुअली इधर अरेंजमेंट है मेरे पास सामान रखने के लिए, मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं उसको रख रहा हूं। उसके बाद में इसके अंदर एक ये निकला और एक ये निकला, बाकी ये खाली है। तो इसको दोस्तों थोड़ा साइड में कर देते हैं। यहां देखते हैं क्या है। ये कुछ चाइनीज में है जो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा क्या है। और फिर ये आ जाती है क्विक स्टार्ट गाइड। तो क्विक स्टार्ट गाइड काफी बढ़िया है, इसमें बड़ा लंबा जोड़ा क्विक स्टार्ट गाइड है देखो, और अलग अलग लैंग्वेजेस में है। व्हाट्स इन द ब्लूटूथ की पेयरिंग कैसे करनी है, प्ले कैसे करना है, और मल्टी स्पीकर का कनेक्शन कैसे करना है। ये एक ऐसा स्पीकर है दोस्तों, बहुत सारे ब्रांड्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सेम ब्रांड के 2 स्पीकर लेते हैं तो वो स्टीरियो मोड में पेयर हो जाते हैं, और आप एक स्पीकर के साथ ब्लूटूथ पे कनेक्ट करते हैं और दूसरा स्पीकर ब्लूटूथ के द्वारा दूसरे स्पीकर को कनेक्ट करता है, और वो एक स्टीरियो सॉनिक इफेक्ट देते हैं आपको। मेरा जो दूसरा ब्रांड है जो मैंने लिया है, उसके अंदर मैंने 2 मॉडल लिए हैं। मैं आज वो ब्रांड रिवील नहीं करूंगा आपको, परंतु उसके अंदर
एक जो स्पीकर है उसके मैंने 2 सेट लिए हुए हैं और वो स्टीरियो मोड में चलते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार डेमोस्ट्रेशन दूंगा। तो कई ऐसे ब्रांड्स और कई ऐसे स्पीकर्स हैं जो 2 स्पीकर की बजाय मल्टीपल स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी लिमिट क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर 2 से ज़्यादा आप स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है JBL उसी प्रकार का एक स्पीकर है जो मल्टीपल स्पीकर्स को कनेक्ट कर देता है। मगर अगर आप मेरा ये पीछे का सेटअप देखें तो आप देखेंगे मेरे पास एक लैपटॉप और एक स्क्रीन है। अगर मैं इसमें स्टीरियो इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ इन स्पीकर्स के साथ, तो मैं इसके 2 यूनिट्स लूंगा, एक साइड में रखूंगा, एक दूसरे साइड में रखूंगा, और एक को मैं अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करूंगा और दूसरा स्पीकर पहले स्पीकर के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। तो इस प्रकार से आप एक स्टीरियो इफेक्ट का आनंद भी ले सकते हैं। चलो मैं पढ़ने की चेष्टा करता हूं कि इसमें क्या लिखा है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऑडियो की क्वालिटी लेने के लिए क्या करना चाहिए। सोर्स यानी जहां से आप प्ले कर रहे हैं वहां पर अच्छी क्वालिटी की फाइल हो, वो प्ले हो, ब्लूटूथ के हायर एंड वर्जन हो, ब्लूटूथ के बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स और ऑडियो के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सपोर्टेड हो। अच्छा प्रोटोकॉल सपोर्टेड होगा तो एंड में जो साउंड है वो हाई क्वालिटी, अच्छी फिडेलिटी के लोज, मिड्स और हाईज निकलेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सड़ा गला ब्रांड जब आप लेते हो उनमें ये कुछ नहीं होता है, वो बस एक स्पीकर होता है जिसके अंदर एक ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, आपने कनेक्ट कर लिया। और कईयों को तो बेस वाला बहुत पसंद रहता है सिस्टम, बट म्यूजिक इज ऑलवेज गुड। वो म्यूजिक प्लेयर अच्छा होता है जो लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बेस, मिड फ्रीक्वेंसी यानी कि वोकल्स, और हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको एक बैलेंस तरीके से आपको दिखाए तो वो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज ये मतलब फिर स्पीकर लेने का कोई मजा नहीं है। और इसका एक JBL का ऐप भी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि JBL का आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पीछे मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये अंकित है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में अंकित है, अलग 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 काफी सारे उसमें अंकित है ये। मगर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो स्पेक्स है। तो टेक स्पेक्स इसके यहां लिखे हुए हैं दोस्तों। टेक स्पेक्स में स्पेक्स में ये लिखा हुआ है कि इसकी आउटपुट पावर 4.2 वॉट RMS है। आप कभी ऑडियो के बारे में जब कभी पढ़े ना तो आप ये जरूर पढ़ना कि अगर RMS लिखा हो ना, जैसे इतने वॉट RMS, तो उसका क्या मतलब होता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। 4.2 वॉट RMS या 10 वॉट RMS या 5 वॉट RMS का क्या मतलब होता है, आप इसको करिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को भी बताइए। फिर मैं अपना आपको व्यू पॉइंट दूंगा और करेक्शन करूंगा अगर किसी ने सही नहीं उसको बताया हुआ। और मेन चीज मेरी ये कहते हैं कि बैटरी का चार्ज टाइम 3 घंटे है। 5 वोल्ट एक एम्पेयर जो हमारे रेडियोस के साथ आते हैं, जैसे पगारिया के साथ आता है, या एक वो ERD ब्रांड मैं अमेजोन पे देखता हूँ, या अपने लोकल जगह से लेते हैं। आप कोशिश करा करो दोस्तों, कुछ 5 वोल्ट एक एम्पेयर के ना अलग अलग चार्जेस रखा करो। 2-3 तो होने ही चाहिए, 3-4 तो घर पे आप एक एक्सटेंशन में लगा के रखो। और अलग अलग कोई रेडियो चार्ज करना है, कोई ऐसा स्पीकर, तो 1 एम्पेयर ना बड़ा ही एक स्टेबल सी वोल्टेज होती है ये काम करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए। और ब्लूटूथ 5.3 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लूटूथ का प्रोफाइल जो है A2DP वर्जन 1.4 और AVRCP वर्जन 1.6 ये है। और बाकी मैं आपको पढ़ के सुनाने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डायमेंशंस वगैरह लिखा हुआ है इसका, भी ये कितने प्रोफाइल का है वो तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मगर डायमेंशन हाथ में पकड़ के कैसे लगता है, देखो दोस्तों ये मेरा हाथ है और ये वो स्पीकर है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि स्पीकर का डायमेंशन क्या है। एक डिफरेंट तरीके से आज हम इसको देखते हैं। ये देखो आप, टोटली डिफरेंट है बहुत। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इतना कंपैक्ट होगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये थोड़ा सा ज्यादा इससे बड़े साइज का होगा दोस्तों।
तो दोस्तों, अगला क्लिप शूट करने से पहले एज यूजुअल थोड़ा सा मैंने टेक्स पैक्स को पढ़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कुछ। एक तो ट्रांसडूडर से मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पीकर का साइज है अंदर वो क्या है, वो 45 mm है दोस्तों। 1.75 इंच इसका स्पीकर का साइज है। आउटपुट पावर मैंने आपको बता दिया था कि 4.2 वॉट RMS है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कौन से ऑडियो को ये रिप्रोड्यूस करके हमारे कानों तक लेके आ सकता है, तो 90 हर्ट्ज से लेकर तो जितनी भी ये बेस की चीजें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। और 20 किलो हर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी तक ये हमारे को दे सकता है इंस्ट्रूमेंट्स की आउटपुट। तो बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका। सिग्नल टू नॉइज रेशो के बारे में मैं आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, ज्यादातर लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर सिग्नल टू नॉइज रेशो से होता ये है कि अगर ये अच्छा ना हो तो स्पीकर्स में हिसिंग वगैरह ऐसी छोटी छोटी डिस्टर्बेंसें आती रहती हैं जो इसमें कतई नहीं आएंगी दोस्तों। बैटरी इसमें लिथियम आयन पॉलीमर है, जो कि 850 मिली एम्पेयर पर आवर की बैटरी है। लिथियम आयन नहीं है, लिथियम आयन पॉलीमर है। और 3.8 वोल्ट की बैटरी है इसके अंदर। चार्ज टाइम मैंने आपको बता दिया था कि 3 घंटे 5 वोल्ट 1 एम्पेयर पे। तो इससे मतलब इसको आप 1 एम्पेयर के चार्जर से चार्ज करेंगे तो बेहतर होगा, और अच्छी क्वालिटी का चार्जर यूज करें तो और भी अच्छा होगा। 7 घंटे तक का ये क्लेम्ड टाइम बोलते हैं बैकअप का, डिपेंडिंग आपकी वॉल्यूम क्या है दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर। और ब्लूटूथ का वर्जन मैंने आपको पहले बता दिया, ब्लूटूथ का प्रोफाइल बता दिया। ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी रेंज 2400 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी में ये काम करता है। प्रोडक्ट का डायमेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं mm में बता रहा हूं आपको, मिलीमीटर्स में। 94.3 mm ये वाइड है, 75.7 mm ये हाई है इसका। और इसकी जो डेप्थ है, चौड़ाई, मोटा कितना है ये है 42.2 mm। और अगर इसको इंच में देखें तो 3.7 इंच का तो ये ऐसा वाइड है, 3 इंच का ऐसा इसका हाइट है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1.7 इंच की है दोस्तों। कमाल की बात है दोस्तों, इतना फीचर रिच प्रोडक्ट, जो इतना प्रीमियम मतलब हमें लगता है यार। दिस इज अंडर 200 ग्राम, मतलब नेट वेट इसका बोलते हैं 0.19192 kg, यानी कि 192 ग्राम। कमाल होगी दोस्तों, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग। और बाकी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक जहाज जा रहा है ऊपर से, मुझे पक्का पता है कि आपको उसकी वॉइस आई होगी। आई होप उस टाइम पे मैं ऑडिबल हूं। और अब टाइम आ गया है हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा इसके बारे में जांच पड़ताल करें और आपको बताएं। और डिटेल बहुत अच्छी बताई है मैंने आपको दोस्तों इस पूरे प्रोडक्ट की, और क्या क्वालिटी है बॉस। देखो, वेरी प्रीमियमली, फील्स वेरी नाइस इन योर हैंड। जितने भी हम फार्मर्स है ना दोस्तों, रेडियो के श्रोता, फार्मर्स, यार इस प्रकार का कलर मुझे तो बड़ा यंकी लगता है। आपका पता नहीं क्या है। तो इस JBL Go 4 के प्रोडक्ट के ऊपर बात करते करते हमें काफी ज्ञान मिला है इसका। तो अब बारी है इसके अंदर देखने की, इसके ओवरऑल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की। और ये मेरे बेटे के फोन के साथ कनेक्टेड है, तो मैं एक बार इसका ये यहाँ से इसको बंद करता हूँ। तो एक आवाज सी दे के ये बंद हो सकता है। तो ये इसका लैंडयार्ड है दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लैंडयार्ड है ये। यहाँ पर एक रबड़ लगी हुई है, यहाँ पर भी कुछ रबर है। Go 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस जगह पे एक C टाइप
कनेक्टर है। दूसरे साइड में ये ग्रीन सा कलर ही है, और ये ऑन ऑफ करने के लिए, ये ब्लूटूथ की पेयरिंग के लिए, ये ऑराकास्ट के लिए है, जो इसका मल्टीपल स्पीकर सिस्टम है। ऊपर अगर देखें तो प्लस माइनस वॉल्यूम और एक पॉज प्ले का बटन है इधर को, जो मल्टीपल काम करता है। ये बीच वाला बटन वो आप इसकी यूज़र मैनुअल में देख पाएंगे। ये स्टैंडिंग भी आप इसको रख सकते हो ऐसे, तो इसके यहाँ पर भी रबड़ है, और इस प्रकार से कट्स हैं इस रबड़ के अंदर। और फिर इसके अंदर जो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, तो आप स्पीकर को ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे करके। तो मैं अभी बेटे एकम के पास लेके इसको जाके चला के देखा मैंने। ऐसे जब आप इसको प्ले करते हो और जो आगे आवाज आती है उसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आता, सुनाई देती है आवाज आपको, और ऐसे जब आप करते हो तो थोड़ी डिफरेंट सुनाई देती है रूम में। तो कुछ गाने हो सकते हैं जो आपको ऐसे रख के ज़्यादा पसंद होंगे, और कुछ गाने हो सकते हैं जो आप ऐसे सुनना पसंद करोगे। तो पीछे भी रखने के लिए ये 2 रबर के पैड्स हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये प्रोडक्ट मुझे लगा। और इसके साथ साथ अब क्या है दोस्तों कि मेरे पास एक छोटा सा अपना पुराना फ़ोन है। नए फ़ोन के साथ तो मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, पहले इसका बटन दबाते हैं यहाँ से, छोटी सी आवाज़ करता है और ये लाइट ऑन हो गई है, ये कनेक्ट हो गया है। मोस्ट प्रॉबली बेटे के फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। हाँ जी, अब आपको नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ पर पड़ा होगा। तो फ़ोन के अंदर जैसे ही ये इसका जो क्विक स्टार्ट गाइड था, इसमें एक ऐप डाउनलोड करने का एक QR कोड है। तो वो ऐप आपको प्ले स्टोर पे ले जाता है और वो ऐप डाउनलोड होता है। तो एक बार मैं खोल के उसको देखता हूँ। यहाँ एंड में था वो। JBL पोर्टेबल के नाम से है वो, JBL पोर्टेबल। तो आप जब इसको ऐसे चलाते हैं तो वो कनेक्टिंग का एक ऑप्शन देता है, और वो कनेक्ट हो गया है। देखो, मुझे नहीं मालूम कि अभी ये इतनी क्लैरिटी से आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा, परंतु मेरे को तो JBL 4 यहाँ नजर आता है। और मैंने इसको रीनेम कर दिया है, मैंने अपना नाम दे के इसको बता दिया है। और अगर ये हमारे को स्क्रीन अच्छी नज़र नहीं आती दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये प्रोडक्ट आप इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इस स्पीकर की, ये ज़रूरी है कि आप इस ऐप को आप डाउनलोड करें ऐप स्टोर से, क्योंकि आपको 2-3 फैसिलिटीज़ मिलेगी इसमें। एक तो इक्वलाइजर सेटअप मिलेगा, कस्टम इक्वलाइजर सेटअप भी मिलेगा, और इनके कुछ मॉड वो भी मिलेंगे। तो जैसे आप इसके अंदर जाते हैं तो ये कुछ इक्वलाइजर के हमारे को मोड्स बताता है, जिसमें JBL का सिग्नेचर एक इनका इक्वलाइजर मोड है, एक चिल मोड है, एक एनर्जेटिक मोड है, एक वोकल मोड है, और एक कस्टम मोड है। कस्टम मोड में अगर आप जाते हैं, आई डोंट नो आपको ये व्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट कस्टम मोड में जाते हैं तो आपको लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट करने की फैसिलिटी आपको ऐप के अंदर मिलती है। अब आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, मैं अगर ऐसे करता हूँ तो नहीं आता, मगर थोड़ा साइड सा करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा, मगर वो क्लैरिटी नहीं है, बट है ऐसे ही कुछ। और फिर इसमें एक प्ले टाइम बूस्ट नाम की चीज़ है। वो क्या करता है कि आपकी वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देता है और आपके टाइम को भी इंक्रीज कर देता है, मगर इक्वलाइजर को बंद कर देता है। और फिर इसके बाद एक स्टीरियो ग्रुप इसमें ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, वो यहाँ आता है ऑप्शन। उस ऑप्शन में आप मल्टीपल स्पीकर्स के साथ इसकी कनेक्शन कर सकते हैं। और फिर एक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है,
उसमें इसकी क्विक स्टार्ट गाइड, रीनेम माय प्रोडक्ट, फीडबैक, टोन, सॉफ्टवेयर का क्या वर्जन है। मेरा जो वर्जन है दोस्तों वो है 0.5.3.0 फर्मवेयर वर्जन, और सॉफ्टवेयर वो बोलता है कि वो इज अप टू डेट, यानी कि फर्मवेयर और सीरियल नंबर दिखाता है, और एक फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन है। तो फैक्ट्री रीसेट दोस्तों वहां से भी हो पाता है और यहाँ से भी हो पाता है। आप देखो ये कनेक्टेड है और बड़ा जबरदस्त साउंड इसमें आ रहा है। अब क्या मैं आपको इसमें ऑडियो प्ले करूं, ये थोड़ा सा मेरे सिस्टम से बाहर है, क्योंकि अगर कुछ प्ले करना है तो कोई कॉपीराइट फ्री प्रोडक्ट प्ले करना पड़ेगा। मैं कुछ देखता हूं YouTube से, अगर कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलता है तो मैं उसको थोड़ा प्ले करके आपको दिखाता हूं, या किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ मैं उसको कनेक्ट करूं जहां पर कोई समाचार वगैरह आ रहे हों, तो वो भी आप फिर समझ पाएंगे। क्योंकि ये ठीक है, आप लोग कहते हैं कि मैं इसको थोड़ा चला के आपको दिखाना चाहिए मुझे, बट कॉपीराइट का बड़ा इशू रहता है आजकल दोस्तों। और जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा और चैनल की कभी अर्निंग शुरू हुई अगर जिंदगी में, तो ये कॉपीराइट क्लेम वाले फिर कॉपीराइट मारना शुरू करेंगे और सारा इनकम अपना ले जाएंगे, और हमारा इतना अच्छा बनाया हुआ कंटेंट किसी काम का नहीं है। तो मैं देखता हूँ इफ आई कैन प्ले सम म्यूजिक थ्रू माय दिस पर्टिकुलर फोन, कोई ऐसा जो कोई फोक सॉन्ग टाइप हो, लेट्स सी। तो दोस्तों आपको इसकी पावर दिखाने के लिए मैं YouTube का जो ऑडियो का लाइब्रेरी है, जो कॉपीराइट फ्री लाइब्रेरी है, उसमें मैंने एक चीज सेलेक्ट की है। सरंगी और तबले का वो एक फ्यूजन है, संदीप दास, अनीश मिश्रा जी का बनाया हुआ धुन कहते हैं उसको। तो उसको प्ले करते हैं और आपको उसकी वॉइस सुनाता हूं मैं। मैं तबले की वेट कर रहा हूं। अब ऐसे करते देखो, वॉइस चेंज होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि इसकी कितनी पावरफुल और हाई फिडिलिटी का ये ऑडियो प्ले करने के कैपेबल एक स्पीकर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, और मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मेरा एक छोटा सा यूट्यूब के इस चैनल का रेडियो का ग्रुप है। आप उसके अंदर लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। और हम लोग छोटी सी कम्युनिटी है अभी, तो धीरे धीरे जैसे और वीडियोस आएंगे और लोग जुड़ेंगे तो वो कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। उसमें आप रेडियो के रिलेटेड या नॉर्मली भी कोई भी डिस्कशंस एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको मेरा ये जो प्रयास था इस पर्टिकुलर आपको JBL के स्पीकर के बारे में बताने का, वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर एक लाइक भी दीजिए, और आप मेरे इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों। Thank you.